नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद बहुत से भाई उन अपराधियों को पैसा दे देते हैं। पैसा देने के बाद वो हमसे मदद मांगने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और हम जब उनसे मदद के लिए कहते हैं कि बिल्कुल आपकी हम मदद करेंगे, आप अपनी तरफ से हमें कोई भी हेल्प कर दें, उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि हमारा ऑलरेडी इतना पैसा जा चुका है, आप हमारा पैसा निकलवा दीजिए, उसके बाद जो पैसा आएगा उसमें से इतना पैसा आपको दे देंगे, इतना पैसा हम दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि धोखे से फिल्म बन जाने के बाद क्या आपका दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है। और मेरे पास जो लोग पैसा वापस निकलवाने के लिए आते हैं और जो ये शर्त रखते हैं कि आप पैसा निकलवा दीजिए, उसके बाद उसमें से आप कुछ पैसा ले लीजिएगा, तो ऐसे लोगों से मैं अभी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माफ़ कीजिए, मैं दलाली के लिए कोई काम नहीं करता हूं। मुझसे आप मदद चाहते हैं तो सीधा, सिंपल और एक स्पष्ट तरीका है कि आप अपनी तरफ से कोई भी हेल्प हमें हमारे फ़ोन पे, गूगल पे नंबर पर करें, जो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं उसके बाद हम आपको देते हैं। उसके बाद आपकी हम पूरी मदद करेंगे। पैसा आपका चाहे लाख हो चाहे 10 लाख हो, हमसे जो मदद होती है वो हम करेंगे। पैसा वापस आता है, पूरा पैसा आपका। आज से पहले आपका तो 5,000 10,000 है, 52 लाख रुपए हमने एक व्यक्ति का निकलवाया था और उसने हमारी महज 100 रुपये की मदद की थी। हमने फिर भी उसके 52 लाख रुपए उसको वापस दिए। सिर्फ उसकी 100 रुपये की मदद उसने जो हमें की थी वो एक्सेप्ट की, क्योंकि यह हमारे एक व्यवहार है कि आप अपनी तरफ से जब हम कहते हैं तो आप ही की तरफ से अपनी खुशी से जो भी देना चाहें वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए, ऐसे लोग बेशक मैसेज ना करें हमारे पास, इस तरह का जो मैसेज करते हैं। एक भाई हमारे पास मैसेज करते हैं, कहते हैं कि 11,520 रुपये ले चुका है, उसको दिलवा दो, उसमें से आपको 5500 रुपये आपका करूंगा प्रो। ऐसे मैसेज। मेरे भाई, आपका 11,520 रुपये निकलेगा नहीं निकलेगा, स्पष्ट आप समझ लीजिए कि ऐसे मामलों में सिर्फ 2% चांस होता है कि आपका पैसा वापस आ जाए, और उस 2% चांस को हम 100% में कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए आपकी मदद करेंगे। पैसा आपका आए या ना आए, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे आपका पैसा हम निकलवा देंगे, बट वहाँ आप अपना पैसा देंगे, डुबा देंगे, निकलेगा कुछ नहीं, ये समझ लीजिए। ठीक है, एक भाई ने ये मैसेज भेजा। ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कि सर मेरा इतना चला गया, मेरे पास जो था मैंने उनको दे दिया, मेरा निकलवा दीजिए, उसमें से इतना दे दूंगा, इतना दे दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए। जो आपका पैसा है वो आपका है। अगर आपको मदद करनी है तो अपनी तरफ से कोई भी मदद कर दीजिए, उसके बाद हम अपना फुल एफर्ट बताएंगे, दिखाएंगे, और वो किस तरह से दिखाएंगे वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा चला जाता है तो वापस लाने के लिए हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक मैसेज एक भाई ने भेजा हमारे पास, सर पहले मेरा पैसा वापस करवा दो, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ आपको मैं रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा, भगवान की कसम, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पैसे वापस करवा दो तो मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र 5,000 रुपये कर दूंगा, भगवान की कसम। इस भाई ने 4 लाइनों में 10 बार भगवान की कसम खा ली, और मैंने जो इसके पास मैसेज भेजा था उसको ये नहीं समझ पाया। मैंने इसको कहा था कि आप अपनी तरफ से कोई भी हेल्प करें, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका पैसा चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, चाहे 10 लाख हो, 20 लाख हो, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लीगल तरीके से, जो कि सिर्फ 2 से 5% चांस होता है कि आपका पैसा आपको मिल जाए, उसमें हम अपना पूरा जोर लगा देंगे, अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे और आपका पैसा वापस मिले आपको, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, पर गारंटी नहीं दे सकते। और इस मामलों में, इस तरह के मामलों में जो गारंटी देगा, स्पष्ट आप समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में पैसे वापस दिलवाने की गारंटी देने का मतलब वो आपको
ठगने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसे ही एक भाई थे, वो हमसे कहते हैं, सर अभी तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, इन लोगों ने मेरा पूरा अकाउंट साफ कर दिया, 5.80 लाख रुपए लूट लिए, यानी कि 5,80,000 रुपये लूट लिए। आप मेरा पैसा वापस निकलवा दो, मैं उसमें से आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, यकीन करो मेरा। मेरे भाई, मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपसे जो हेल्प मांगता हूँ वो मांगता हूँ उस एवज में जो मैं आपके लिए एफर्ट लगाऊं। मान लीजिए मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूं, आपका पैसा वापस नहीं आता है, क्योंकि पैसा वापस आने का जो सिनेरियो है, जो चांसेस है, वो तो 2 से 5% है, 95% तो नहीं आएगा। तो मैं तो अपनी मेहनत लगाऊंगा ना, तो उसके लिए तो क्या मैं अपनी मेहनत ऐसे ही फ्री में लगाता रहूंगा? भाई मेरा भी ज़िंदगी है, मेरा भी समय है, जो समय मेरी ज़िंदगी के हिसाब से पहले से सेट है, उस सेट समय में से मैं आपके लिए समय निकालूंगा, आपके काम के लिए। तो उसके बाद मान लो आपका काम नहीं हुआ तो क्या मुझे कुछ नहीं मिले? तो ऐसी फटीक मुझे नहीं चाहिए। आपका 2 लाख रुपए आपको मुबारक। मैसेज ऐसे लोग मेरे पास दोबारा ना करें। अब अगली एक मैसेज आता है भाई का, सर 1 महीने पहले मेरी धोखे से फिल्म बनी थी, उन लोगों ने मुझसे टोटल 12,70,000 रुपये ले लिया। अभी तो मेरे पास आपकी मदद करने के लिए एक भी रुपया नहीं है, आप मेरा पैसा वापस निकलवा दीजिए, मैं उनमें से आधा रुपये आपको दे दूंगा। मतलब 6.25 लाख रुपए भाई मुझे दे देगा, बट इसके लिए भाई के मुझे 12,70,000 रुपये वापस निकलवा। मेरे भाई इतने पैसे जब निकलवाने के लिए आप आते हैं तो सीधी सी बात है, आप गूगल पर भी आपने सर्च किया होगा, वहाँ से भी आपने कोशिश की होगी, तो वहाँ आपको बहुत से नंबर मिलते हैं जो आपसे कहते हैं कि आपका पैसा वापस हम निकलवा के देंगे। गलती से भी उन लोगों के पास मत चले जाना। मैं स्पष्ट बताऊं, चाहे 1 करोड़ रुपए हो चाहे 10 करोड़ रुपए, पैसा वापस आने का जो रेशियो है वो 95% आप ये समझ के चलें कि आपका पैसा वापस आपको नहीं मिलने वाला। 95% ये बात मान के चलें। सिर्फ 5% चांस होता है जिसमें थोड़ी संभावना होती है कि आपका पैसा वापस मिल जाए, वो भी एक लीगल तरीके से, और हम उसी तरीके से आपकी मदद करें। लीगल तरीके से पैसा वापस कैसे निकलता है, उसमें हम आपकी मदद कैसे करेंगे, वो थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, आपको इसके लिए सबसे पहले cybercrime.gov.in पर एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी। जैसे ही आप वहां कंप्लेंट फाइल करेंगे, अपना पूरा ब्यौरा देंगे, उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें यह लिखा होगा कि आपकी कंप्लेंट को आपके लोकल पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दी गई। यहां तक कोई भी कर सकता है, हर किसी की हो जाती है। हमारा काम यहां से शुरू होगा। देखिए, थाने में, आपके लोकल थाने में आपकी कंप्लेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बहुत से भाई चाहते हैं कि यार थाने में कौन जाए, कैसे जाए, क्यों जाए, थाने वाले क्या कहेंगे, क्या सवाल जवाब करेंगे। तो आपके लिए हम ये काम करेंगे। आपके थाने जाने से पहले थाना अधिकारी से, जो भी आपके केस का इंचार्ज है, उनसे हम बात करेंगे। आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आप वहां जाके एक लिखित में प्रॉपर शिकायत उनको दे सकें। इसके बाद दूसरा काम होता है कि पुलिस उन लोगों को ट्रेस करे, पुलिस उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करे। सबसे मेन काम यही होता है, और यहाँ पर थाने में आपको समझा बुझा के भगा दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, अपनी कंप्लेन को विड्रॉ करने के बारे में कहा जाता है। पर यहाँ हम आपकी मदद करते हैं। हम आपके बिहाफ पर थाने में पुलिस वालों के ऊपर एक लीगल तरीके से एक प्रेशर बनाएंगे कि आपके मामले में वो कार्रवाई सुनिश्चित करें। जैसे ही अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर चार्जेस फेस होते हैं, वहाँ से आपके पैसे आने की संभावनाएं कुछ बनती हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है पुलिस वालों से बात करना, उनसे प्रेशराइज करना, उनको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना।
इस तरह से हम आपकी मदद करेंगे और जो मदद हम आपको करेंगे वो आपको दिखेगी। तो प्लीज कृपया करके ऐसे लोग हमारे पास बिल्कुल मैसेज ना करें, मदद की अपेक्षा उपेक्षा कुछ ना करें। जो ये कहते हैं कि हमारा इतना लाख रुपए हमने वहां दे दिया है, वो निकलवा दो, हम आपकी मदद कर देंगे। नौकर हूं मैं, मतलब तुम्हारे पिछवाड़े में इतना मोटा बंबू सेट हुआ तो आपने सैड उनको पैसा दे दिया, मतलब चुपचाप बिना कुछ कहे उनको पैसा दे दिया। यहां आके टर्म्स कंडीशंस हमारे सामने अप्लाई कर रहे हैं। फ्री नहीं हूं भाई मैं, ठीक है, मैसेज मत करो मेरे पास। मतलब जो इंसान आपकी मदद करने की कोशिश करेगा, जो मदद करेगा वास्तव में, जो आपको दिखेगी, वहां आप ये टर्म्स अप्लाई कर देते हैं, कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं कि मेरा पैसा वापस निकलवाओ, उसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा। हाथ जोड़ता हूं, मत करो, नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा। मतलब साला जो झूठ बोल के पैसा ले रहा है वहां तुम लाखों दे दोगे। मैं कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं करवाता हूं आपकी। मैं अपने मैसेज में स्पष्ट कहता हूं कि जो भी आप अपनी खुशी से देना चाहें, अगर नहीं दे सकते, देने में सक्षम नहीं है, तो YouTube पर वीडियोस देखिए, वहां से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। मैं बार बार ये भी कहता हूं। तो भाई माफ करो, मेरी जिंदगी बख्श दो, ऐसे लोग मैसेज ना कर। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथ।